सही सही। प्रेम में प्रश्नवाचक चिन्ह अगर है तो प्रेम नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एक ने पहल किया, हम्म ठीक है, और एक ने विरोध किया, हम्म उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, हम्म तो फिर प्रेम नहीं है, प्रेम घटित नहीं हो पाया है। शक है, संशय है, तो प्रेम नहीं है। एक ने कहा, दूसरा डूब गया। लेकिन यार मुझे ये लग रहा है कि संशय भी है ना, संशय करते 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 वो गिर ही जाते हैं अगर। तभी प्रेम घटित होता है। हाँ। जब तक संशय है, हाँ, तब तक प्रेम नहीं है। कहने का कोई- मतलब मैं ये कह रहा हूँ। कोई अगर इस बात का मतलब ये लगा दे कि नहीं भाई मेरे को तो पहली बार में समर्पण कर देना, नहीं वो नहीं, झूठा ऐसे नहीं समर्पण होता, होगा। धीरे धीरे होता हाँ, है। वो संशय गिरा इस हो। दुनिया में कोई भी कार्य धीरे धीरे होता है। कुछ भी आप करो, धीरे धीरे। एक कुछ नहीं है, एक शुरुआत है और एक अंत है, परिणाम है वहाँ। तो आराम आराम से होता है। कुछ भी करो ना आप, जितना टाइम लगना है उतना लगता ही है। बस। हाँ जितना टाइम लेना है इस जर्नी में, हाँ। यात्रा में, उतना लगेगा ही। एक दिन आएगा। आपके भाव से स्पीड बढ़ सकता है। स्पीड बढ़ सकता और जैसे आप गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हो, सही हम्म। सही। दो ड्राइवर है, गाड़ी एक ही हो, क्या दोनों एक स्थान से एक ही समय पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उनका अलग अलग अगर तरीका दोनों एक है। दूसरे का नकल नहीं करेंगे तो दोनों अलग अलग टाइम पे ही पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। हाँ? हाँ। नहीं, सामने आने वाले वो परिस्थितियों के अनुसार भी वो अलग नहीं, अगर नकल ही कर दिए कि हम साथ में ही चलेंगे, हाँ, एकदम नकल दो ही गाड़ियां कर दो लिए। दो ड्राइवर। गाड़ियां। हाँ, हाँ तो फिर क्या हुआ? नकल ही कर लिए तो लक्ष्य पे एक ही साथ में भी आगे पीछे कुछ सेकंड पहुंच सही, सकते हैं, लेकिन सबका पहुंचने का तरीका अलग है। स्पीड बढ़ा सकते हो आप, जैसे गाड़ी में स्पीड नहीं होती, लेकिन जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना रिस्क बढ़ेगा। रिस्क बढ़ेगा। हाँ। ये याद रखना। नहीं, रिस्क तो मैं धीरे धीरे भी चलूं तो भी मेरा रिस्क है। रिस्क तो है ही वो है। है कि वो मेरा सहन करने वाला होगा। देखिए, हाँ, वो मैं सोचूंगी, लेकिन उतना लंबा टाइम पीरियड भी तो लग रहा है। आप जैसे 60 पे जा रहे हो, हम्म 40 पे जा रहे हो, 20 पे जा रहे हो, 100 पे जा रहे हो, 120 पे जा रहे हो, 140 पे जा रहे हो, और हर गाड़ियां लड़ गई, तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? जो फास्ट पे है। 140 वाला। हाँ, एक ही बार सब हाँ? कुछ हो जाएगा। यस यस, थोड़ा और भी। 20 वाले का तो लड़ गया तो लड़ गया, उसका इतना तो रिस्क नहीं है। वहां 140 वाले को जिंदगी मौत का रिस्क है। वो सही नहीं, एक है, परिस्थिति। लेकिन अगर कोई पहुंचना चाहेगा तो वो तो रिस्क उसको उठा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ टाइम भी तो कितना ज्यादा लग रहा बात है। सही है, रिस्क उठाते कहाँ हैं लोग? रिस्क उठाना इतना आसान है कि नहीं, जिंदगी और मौत की बात है। कुछ भी हो सकता है ना। उस रिस्क में पहुंचना पक्का नहीं है ना। अगर ये पक्का हो जाए तो रिस्क ले। तो रिस्क ले ही सकता है। अभी वो भी तो पक्का नहीं हुआ है, वो है और नहीं है वो भी तो पक्का नहीं हुआ है। चलो हम स्पीड से जा रहे हैं, वो है ना है, मैंने टाइम तो बचाया। मैं सोचूं केरल है कि नहीं है, और मैं अपने गंतव्य स्थान से उस पर चलना चालू किया। हाँ, और मैंने पैडल दबाया, मैंने ये बहन तो निकला। लेकिन रिस्क तो है। रिस्क रहे, और बिना रिस्क उठाए भी तो क्या कर रहे हैं? लेकिन बिना रिस्क भी मैं तो अपने घर पे बैठी हूँ। मैंने देखा ना कि नहीं, अलग अलग रिस्क नहीं सब लोग ले पाते। हाँ, सब तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैंने कहा कि रिस्क लेना ही चाहिए। या तो चलो तो पूरी रिस्क में, नहीं तो चलो ही मत। चलो ही। छोड़ दो। बुदबुदे तुम 5 की स्पीड से चला रहे हो तो गाड़ी का इंजन पे भी आए। हाँ, वो तो हाँ, खराब कितना है। ज्यादा है। वो नॉर्मल बोलेंगे 60 की स्पीड से चल लो, क्योंकि ना 80 तुम की यहाँ के स्पीड से। रहोगे ना उधर के रहोगे। और यहाँ जरूर धरती को खराब कर जाओगे, इसकी संभावना बड़ी है। नहीं, अमेरिका जैसा स्टेट हुआ तो स्लो तो हम नहीं जा सकते हैं। फ्लाइट की सुविधा है ना भाई, वीजा लेके जा सकते हैं ना। हाँ, नहीं आपकी गाड़ी स्लो हम नहीं चला सकते हैं। हाँ। उनका एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन ही करना हाँ, पड़ता है। बराबर। स्लो हो गए तो रिस्क ज्यादा। हाँ, स्लो में तो ज्यादा, स्लो में ज्यादा हाईवे पे तो रिस्क। लिखा होता है। हाँ। हाईवे पे स्पीड कैसे लिखी होती है? स्पीड स्लो हो गया तो गाड़ी का वो रहेगा ना, तुम्हारा रिस्क तो नहीं रहेगा ना। और स्पीड हो गया तो गाड़ी और तुम्हारा दोनों रिस्क है।
नहीं, अगर परिस्थिति अलग जिज्ञासु, हो। हाँ जिज्ञासु साधक अगर है तो उसके लिए वो तो तो रिक्स ही लेगा, वो हाँ छोड़ो। वो हाँ जिज्ञासु है हम्म। तो फिर रिक्स ही लेगा। 140 का आखिरी बोल दो, 180 मिलेगा। वो तो पैडल ही दबा देगा, नहीं फटे तो गाड़ी, या तो गाड़ी नहीं या तो मैं मैं नहीं। एक बार ये आगरा रोड बना है ना, तो उस पे पानी का बोतल भी रख दो तो मतलब गिरता नहीं है, ऐसा बनाया है। बिल्कुल। तो हमने अल्टो ले जा रहा था, मैं अल्टो टॉप मॉडल लगी तो 120 लास्ट गई। मैं और भी ले जा रहा था, गई नहीं। अल्टो तो पूरी कर दी होगी, नहीं हाँ वो तो वाइब्रेट होगी। हाँ, लेकिन देखा इसका कितनी स्पीड है। देखते 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 120 इधर उधर रुक गई, जा ही नहीं रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पक्का खोजी है, जिज्ञासु है, तो फिर वो आखिरी स्पीड देखता है क्या। हाँ, कुछ भी होने उसको दो, अपने टाइम की वैल्यू पता है ना। वो आखिरी ही मारेगा, आखिरी मरेगा। हो जाए क्या फर्क पड़ता है। ये इस वो ऐसे सीधा slow- 180 मारेगा, इस जिंदगी से जितना भी गाड़ी जितना करे। मीटर लिखा हुआ है, हाँ मार भाई दे, लिखा ही चल क्यों है यार। तूने, हाँ हाँ जब पहुंचना ही है। हाँ कुछ भी होने दो, रिस्क से भी बाहर आ जाते हैं, ये हद से बाहर रहते सही हैं। सही सही। आपने कहा ना ये राधा और कृष्ण में थोड़ा अंतर था, किसी एक वीडियो में हाँ हाँ अंतर था। वे दोनों एक भी थे, लेकिन वे दोनों देखिए, दोनों के अंदर एक बात आपको बताता हूँ। अगर आखिरी में देखेंगे तो एक ही है, लेकिन हम जहाँ आप अगर मुझे यात्रा करनी है तो दोनों को एक मान के अगर यात्रा करेंगे तो प्रेरणा नहीं ऊर्जा हमारी जागृत नहीं होगी। ये सभी नाटक रचाते क्या? अभी आप नाटक में भाग ली हो तो आपके लिए नाटक नहीं, पहले नाटक से निकल जाओ, फिर आप एक शब्द बोल सकती हैं एक नाटक है। अभी नाटक करते हुए आप नहीं बोल सकती है नाटक है। आप नाटक से निकल जाइए, फिर आप बोल सकते हैं ये नाटक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कृष्ण राधा पे बात करेंगे तो जिस स्थिति में हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें दोनों को अलग मान के ही यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक ही मान लोगे तो फिर यात्रा रुक जाएगी, आपको प्रेरणा नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा ही जागृत नहीं होगी। हम भ्रमित भी हो जाएंगे, भ्रमित ये हो कैसे जाएंगे। है, हाँ। ये लेडीज है, ये जेंट्स है, हाँ कैसे हो हाँ, ये सकता है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं। फिर उनके वियोग में रो क्यों रही थी जब एक ही थी। हाँ, सही। अपना खुद का वियोग खुद को कैसे होगा, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रश्नवाचक चिन्ह पे खड़े हैं। सही बात, सही बात। क्योंकि मेरा प्रश्न यही है कि मेरा ही अस्तित्व नहीं पता, तो मैं राधा को क्या समझूंगा, कृष्ण को क्या समझूंगा। सब सही। सही सही। वो तो बहुत उच्च स्थिति में हाँ, पार लोगे तो आपको दिख जाएगा। उस स्थिति में पहुंचेंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। कोई कहेगा अलग है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कहेगा एक है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्थिति आने के बाद तो गुरु चेला भी तो एक ही हो जाते हैं। हाँ। कौन शिष्य और कौन गुरु। कौन शिष्य कौन गुरु कुछ भी नहीं है। वो एक ही लो हो जाती है इन दोनों की, हाँ, एक ही ज्योति हाँ। हो जाती है। और ये भी शास्त्र में आता है कि जब राधा जी तो वो छोड़ के चले गए थे, वो वियोग में रोती थी, तो जब छोड़ के जाते तो उन्होंने बोला था कि अपने जो भी समाज के हो तेरे को शादी करना, बच्चे पालना, अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा लेना पहले, हाँ, और उसके बाद आ जाना, ठीक है, मैं तेरा वेट करूंगा, आ जाना, पहले अपनी पूरी जिम्मेवारी करना। तो राधा जी ने शादी करी, बच्चे हुए, सारी जिम्मेवारियां सब निभाई उन्होंने। तब वो बुजुर्ग हो चुके थे उस टाइम पे, 80 के एवरेज में अपनी लाइफ चल रही थी। तो वो कहती मेरी कोई वो नहीं है, तब मैं अपने प्यारे से अलग क्यों। तब वो जाती है द्वारिकाधीश के पास, द्वारिका के अंदर, और वो बैठी होती हैं, तो वो किसी को बोलती है संदेश भेजो उनको कि मैं आ गई हूँ अब। तो वो दौड़ते दौड़ते आते हैं अपनी बंसी लेके, उसी अटकेले के साथ गले लगाते हैं उनको, और तब बंसी बजाते हैं और राधा जी उनकी गोद में सिर रख के शरीर छोड़ देते हैं। और तभी उन्होंने बंसी को तोड़ा कि मैं तेरे लिए तो बजाता था, आज से बंद। तब उनकी कहानी का बोलते हैं। नहीं, वो बीच में बिछुड़े थे ना, बीच में वो बिछुड़े थे एक दोनों। ये बाद में ये अंतिम यात्रा। तो वो मिले कहाँ, वो तो गई भी नहीं। उसने बोला था मेरे पीछे नहीं आना, जब आना तेरी पूरी जिम्मेवारी हो जाएगी।
वो तो बाल्यावस्था थी ना, बाल्यावस्था। जब वो चले गए थे कि मुझे, मैं तो बहुत कुछ धरती पे करने आया हूँ, बहुत, जब तो बाल्यावस्था थी और छोड़ के चले गए थे, जब मेरी सारी जिम्मेवारियां हो जाए तब तू आना, मैं तेरा इंतजार करता मिलूंगा। और तब वो वहां पे जाते हैं और तब उनसे मिलते हैं